नमस्कार साथियों, मैं प्रभु दयाल हंस प्रवक्ता हिंदी एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हूँ। प्यारे साथियों, आज हम लेकर के आए हैं कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम से क्षितिज भाग 2 काव्यखंड का पाठ्यक्रम। आपको हम यहाँ बताते चलें, कक्षा 10वीं में हिंदी की मुख्यतः 3 पुस्तकें हैं। एक क्षितिज भाग 2, दूसरी कृतिका भाग 2 और तीसरी हिंदी व्याकरण। तो क्षितिज भाग 2 में भी 2 पार्ट हैं, 2 हिस्से हैं, एक गद्य खंड और एक काव्य खंड। हम आज से जो कोर्स शुरू करने जा रहे हैं वो क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड पर आधारित है। उसमें जितने कवि, जितनी कविताएं संकलित हैं उनका एक एक करके हम सरलार्थ आपके बीच रखेंगे, कवियों का जीवन परिचय आपके बीच रखेंगे। तो उससे पहले, सरलार्थ करने से पहले हम ये जरूर जान लें कि इस पूरे पाठ्यक्रम में कौन कौन से कवि, कौन कौन सी उनकी कविताएं संकलित की गई हैं। तो शुरुआत करते हैं क्षितिज भाग 2 काव्यखंड का पाठ्यक्रम से। तो आइए देखते हैं काव्यखंड का पाठ्यक्रम में सबसे पहले कवि हैं सूरदास जी। सूरदास जी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के बड़े महत्वपूर्ण कवि हैं। उनके बारे में तो यहां तक कहा जाता है कि सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशव दास, बाकी कवि खद्योत सम जहां तहां करत प्रकाश। सूरदास जी के बारे में कहा जाता है कि साहित्य रूपी आकाश में सूर्य माने सूर सूर, अब यहां यमक अलंकार देखिए आप, सूरदास जी जो है वो सूर्य के समान तेजस्वी हैं, चमकदार हैं। तुलसी शशि, और जो तुलसीदास जी हैं वो चंद्रमा की तरह हैं। और उड़गन केशव दास, उड़गन तारे, जो अन्य तारे हैं सूर्य चंद्रमा के अलावा, वो केशव दास हैं। तो ये 3 महत्वपूर्ण कवि ले लिए, सूर, तुलसी और केशव दास। और बाकी कवि खद्योत सम, बाकी जो कवि हैं वो तो जुगनू की तरह हैं। जहां तहां करत प्रकाश, जहां तहां उनकी प्रकाश, उनकी रोशनी दिखाई देती है। बाकी वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो ये 3 ही कवि कहे गए हैं। तो उनमें पहले कवि हैं जो सूर्य की तरह तेजस्वी हैं, सूरदास जी। उनके यहाँ 4 पद रखे गए हैं। एक तो सूरदास जी की जो मुख्य किताब है सूर सागर, उसमें से भ्रमर गीत प्रसंग है, उसमें से ये 4 पद लिए गए हैं कि ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, पहला पद तो ये है। मन की मन ही मांझ रही, दूसरा पद ये है। हमारे हरे हारिल की लकड़ी, तीसरा पद ये है। और चौथा पद है हरि है राजनीति पड़े आए। इन 4 पदों में गोपियां उद्धव जी को योग साधना सिखाने पर उनकी बड़ी खिंचाई करती हैं, बड़ा उलाहना देती हैं, उन्हें कई तरह की बातें करती है। तो इन 4 पदों में भ्रमर गीत का वह प्रसंग आया हुआ है। जब हम इन्हें पढ़ाएंगे तो और अच्छे से आपको बताएंगे। दूसरे कवि हैं साहित्य रूपी आकाश में जिन्हें चंद्रमा की तरह बताया गया है, वो है तुलसीदास जी। तुलसीदास जी जो समन्वय के कवि कहे जाते हैं। उनकी अकेली रामचरितमानस, यदि तुलसी अकेली उस रामचरितमानस को ही लिखते तो भी वे इस साहित्य आकाश के चमकदार सितारे ही बने रहते। उनकी रामचरितमानस जो अवधि में लिखी गई, उससे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये एक हिस्सा यहाँ लिया गया है, एक अंश लिया गया है। ये तब की घटना है जब सीता स्वयंवर होता है और उस समय शिव धनुष टूटने पर परशुराम जी क्रोधित होते हैं। तो वो सारा वार्तालाप यहाँ प्रस्तुत किया गया है। तो प्यारे साथियों, पहले कवि सूरदास जी, दूसरे कवि तुलसीदास जी। सूरदास जी कृष्ण भक्त कवि और तुलसीदास जी राम भक्त कवि। तो ये इन कवियों के बाद हम आगे देखते हैं। तीसरे कवि के रूप में आए हैं देव। देव रीतिकाल के कवि हैं और बड़े महत्वपूर्ण आचार्य कवि हैं,
जिन्होंने लक्षण ग्रंथ वगैरह भी लिखे, उनके यहाँ 3 रचनाएं उनकी यहाँ दे रखी हैं। एक पायन नुपुर, एक ये दिया है पायन नुपुर सवैया है, और एक है डार द्रुम पलना, ये कवित्व दिए हैं 2। फटिक सिलानी, पहला सवैया, दूसरा कवित्व डार द्रुम पलना जिसमें वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है, तीसरा चांदनी रात का वर्णन किया गया है फटिक सिलानी वाला। और जो सवैया है इसमें भगवान कृष्ण की सुंदरता, बाल जो कृष्ण है उनकी सुंदरता का वर्णन है। तो इस तरह से यहाँ देव कवि के ये 3 रचनाएं संकलित हैं। चौथे महत्वपूर्ण कवि के रूप में आपके आते हैं छायावाद के बड़े प्रमुख स्तंभ जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं और इनकी कामायनी निसंदेह हिंदी साहित्य की बड़ी महत्वपूर्ण रचनाओं में गिनी जाती है। छायावाद के प्रमुख स्तंभ, उनकी एक रचना आत्मकथ्य नाम से एक कविता है आत्मकथ्य, जिसमें उन्होंने अपने जीवन से संबंधित घटनाओं का जिक्र किया है। और हंस का आत्मकथा विशेषांक जब निकला था तो उसमें इस रचना को भी प्रकाशित किया गया था। तो ये आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद जी का चौथे स्थान पर संकलित है। इसके बाद देखते हैं 5वें स्थान पर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अपने आप में निराले कवि हैं और छायावाद के दूसरे महत्वपूर्ण स्तंभ हम इन्हें कह सकते हैं। इनके अलावा तीसरे सुमित्रानंदन पंत और चौथी महादेवी वर्मा जी। तो जयशंकर प्रसाद जी के बाद 5वें स्थान पर छायावाद के ही प्रमुख कवि ले लिए इन्होंने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला जी जिन्हें महाप्राण के नाम से भी जाना जाता है, उनकी 2 रचनाएं हैं। एक बहुत छोटी रचना है उत्साह। उत्साह नाम से उन्होंने बादलों को लेकर के जो परंपरा शुरू की थी, बादल को लेकर के निराला जी ने सर्वाधिक कविताएं लिखी और लगभग 6 कविताएं निराला जी ने बादल को संबोधित करते हुए लिखी हैं। तो उसी में से एक कविता है उत्साह। इसमें कवि बादल को उसकी सुंदरता का वर्णन यहाँ करता है और उसे आह्वान करता है कि वो आए, बरसे, ताकि धरती की तपन को दूर किया जा सके। दूसरी इनकी कविता है अट नहीं रही है। ये कविता फागुन के सौंदर्य को दर्शाती है, उसका चित्रण करती है, अट नहीं रही है। दोनों कविताएं बहुत छोटी छोटी कविताएं हैं लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण कविताएं हैं। इन कविताओं को पढ़ करके आपको छायावाद की विशेषताएं पता लगेंगी। 6वें स्थान पर जिन कवि का यहाँ नंबर है, जिनको स्थान दिया गया है, वो है आपके बाबा नागार्जुन। बाबा नागार्जुन के नाम से बौद्ध धर्म को मानने वाले बाबा नागार्जुन ने आम जनमानस को लेकर के जिस तरह की कविताएं लिखी, वो अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण कविताएं हैं। और उनकी यहाँ यह एक कविता ली गई है, यह है दंतुरित मुस्कान। यह है दंतुरित मुस्कान। इसमें कवि, क्योंकि कवि घुमक्कड़ है, दूर जाता आता रहता है, जब बहुत दिनों बाद वह अपने घर आता है तो घर में बच्चे का जन्म हुआ होता है और उस बच्चे की सुंदरता देख करके कवि कैसे मुग्ध होता है, इस चीज का वर्णन है, यह है दंतुरित मुस्कान। तो इसके बाद साथियों 7वें स्थान पर रखा गया है गिरिजा कुमार माथुर। गिरिजा कुमार माथुर जी जो सप्तक के बड़े महत्वपूर्ण कवि हैं। अज्ञे जी द्वारा तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, इस तरह से करके जो सप्तक परंपरा प्रकाशित की गई, उसके बड़े महत्वपूर्ण कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर जी। और गिरिजा कुमार माथुर जी की यहाँ एक कविता ली गई है, छाया मत छूना। ये जो कविता है छाया मत छूना, ये जिक्र करती है कि हम पिछले सुख के दिनों को याद रखते हैं, बीती हुई बातों को याद रखते हैं, तो वो आज के संदर्भ में, यथार्थ की स्थिति में बहुत बार हमें दुख पहुंचाने का काम करती है। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। कवि कहता है कि छाया मत छूना, बीती हुई बातों को याद मत करना, सुख के दिनों को याद मत करना, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो हे मन तुम्हारा दुख दुगना हो जाएगा। अब जिस संकट में तुम हो, यदि उस संकट में
अतीत को याद करोगे तो तुम्हारे दुख को बढ़ाने का ही अवसर मिलेगा, वह कम नहीं होगा। बड़ी महत्वपूर्ण और प्रेरणा देती हुई कविता है छाया मत छूना। 8वें स्थान पर है आपके ऋतुराज। आधुनिक कवियों में बड़े महत्वपूर्ण कवि हैं ऋतुराज, और इनकी कविता ली गई है कन्यादान। कन्यादान एक बड़ी महत्वपूर्ण कविता है। कन्यादान में आज के संदर्भ में नारी की स्थिति को दिखाया गया है। माँ बेटी को विदा करते समय ये जरूर महसूस करती है कि वह अपना अंतिम पूंजी, अपने जेब का आखिरी पैसा भी निकाल करके दे रही है अपनी बेटी के रूप में, परंतु साथ ही वह बेटी को सचेत भी करती है कि जो तेरा आगे का समय है, जो तेरा भविष्य है, उसमें तुझे ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो कन्यादान भी नारी सशक्तिकरण को लेकर के एक बड़ी महत्वपूर्ण कविता है। नारी विमर्श का महत्वपूर्ण संकेत है, संदेश है कन्यादान में। और हमारे अंतिम कवि के रूप में 9वें स्थान पर रखा गया है मंगलेश डबराल। मंगलेश डबराल भी आधुनिक कवियों में बड़े महत्वपूर्ण कवि हैं, पहाड़ के कवि हैं, और इनकी एक कविता रखी गई है यहाँ, संगतकार। संगतकार एक ऐसी कविता है जो हमारे जीवन में आए हुए उन लोगों को इंगित करती है जो किसी ना किसी रूप में हमारे जीवन को बेहतर बनाने का कार्य करते हैं। हमारे घरों में छोटे मोटे काम करने वाले सेवक, हमारे अड़ोसी पड़ोसी, हमारे मित्र, परिवार के सदस्य, हमारे शिष्य, वो कोई भी हो सकता है जो आपके जीवन में आपको मदद करके एक संगतकार की भूमिका निभाता है, आपके जीवन को ज़्यादा बेहतर बनाने का प्रयास करता है। ऐसे लोगों को समर्पित यह कविता है संगतकार, जिसमें एक गायक और उसके पीछे उसको सहारा देने के लिए एक नया गायक रखा है, उसका छोटा भाई हो सकता है। तो उस संगतकार को लेकर के जीवन में मौजूद संगतकारों की ओर संकेत किया गया है। तो प्यारे साथियों, ये जो हमारा सिलेबस था काव्यखंड का पाठ्यक्रम क्षितिज भाग 2 से, तो मुझे लगता है कि लगभग आपकी समझ में आ गया होगा। 9 कवि हैं, पहले से लेकर के, सूर से लेकर के और मंगलेश डबराल तक, पद, सूर के पदों से लेकर के, और ये जो आपकी मंगलेश डबराल की जो कविता है यहाँ, इस तक, संगतकार तक, ये कविताएं जो हैं ये लगभग हमने आपको संक्षिप्त परिचय दे दिया है। अति शीघ्र एक एक करके इन कविताओं का सरलार्थ आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद व्यक्त करता हूं, क्योंकि आप लोग लगातार हमें सुनते हैं तो हमें उत्साहित हम लोग रहते हैं, एक ऊर्जा हमें आपसे मिलती है। तो आप सभी का पुनः हार्दिक धन्यवाद, आपका आभार, और अति शीघ्र आप लोगों से मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को